साल 1964 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री के घर एक धमकी भरी चिट्ठी पहुंचती है। इस चिट्ठी को लिखा था इंदिरा गांधी ने, जिस चिट्ठी में इंदिरा गांधी लिखती हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तीन मूर्ति भवन को आप मेरी पिताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्मारक बनाना चाहते हैं या खुद वहां रहना चाहते हैं, इसे आप जल्दी तय कर लें तो अच्छा रहेगा। वैसे भी वो घर बहुत बड़ा है और नेहरू जी से मिलने के लिए काफी बड़ी संख्या में लोग आते थे। आपसे मिलने कोई ऐसा आएगा नहीं, तो आप इतनी बड़ी बिल्डिंग का क्या करेंगे। एक बार फिर वही तीन मूर्ति भवन चर्चाओं में है और इस बार चिट्ठी गांधी परिवार ने किसी को नहीं लिखी, बल्कि चिट्ठी गांधी परिवार को लिखी गई है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध। आज आपको सुनाते हैं कहानी तीन मूर्ति भवन, नेहरू मेमोरियल और प्रधानमंत्री संग्रहालय की। इसके साथ ही आपको बताते हैं क्यों चर्चाओं में है सोनिया गांधी को लिखा गया रिजवान कादरी का एक लेटर। साल 1929-1930 के आसपास एडवन लुटियंस अंग्रेजों की नई राजधानी बना रहे थे। 1911 में लुटियंस ने इसका काम शुरू किया था और 1929 के आसपास यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाई गई, जिस बिल्डिंग को फ्लैग स्टाफ हाउस कहा जाता था। यहाँ रहते थे अंग्रेजों के सेना के कमांडर इन चीफ। इसके जस्ट सामने चौराहा है, उस चौराहे पर तीन मूर्तियां बनी हुई हैं। इन तीन मूर्तियों में तीन सैनिक हथियारों के साथ खड़े हैं। कहा जाता है कि 1922 में जब हाइफा की लड़ाई हुई थी, तब मैसूर, जोधपुर और हैदराबाद के सैनिकों ने अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई की थी। उन्हीं के याद में ये चौराहा बनाया गया था। इसी चौराहे के नाम पर फ्लैग स्टाफ हाउस का नाम तीन मूर्ति भवन कहलाने लगा। इस तीन मूर्ति भवन में अंग्रेजों के कमांडर इन चीफ रहते थे। एक किताब में जिक्र आता है कि जब माउंटबेटन भारत आए तो उसमें महात्मा गांधी ने उनको सलाह दिया था कि आप तीन मूर्ति भवन में रहो, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने तब कहा कि इनको कुछ महीने ही रहना है, तो इतनी बड़ी शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है, वायसराय हाउस में ठीक है। और आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने उसी तीन मूर्ति भवन को अपना आवास बनाया, प्रधानमंत्री आवास बनाया। इसको लेकर बहुत सारी कहानियां हैं। कहा जाता है कि नेहरू दिखाना चाहते थे कि संसद भारत में सेना से ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए उन्होंने कभी पावर सेंटर कहलाने वाली, पावर का केंद्र रहने वाली घर को अपने आवास के रूप में चुना। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद 9 अगस्त 1964 को देश के कैबिनेट ने यह प्रस्ताव पारित किया कि अब भारत के नए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तीन मूर्ति आवास पर रहेंगे। लेकिन अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि जब इंदिरा गांधी को इस चीज के बारे में पता चला, तो उन्होंने अपने कुछ साथी नेताओं के साथ मिलकर यह प्रस्ताव डाला कि तीन मूर्ति भवन को राष्ट्रीय स्मारक बना दिया जाए। अपनी किताब इंडियाज पावर एलीट में संजय बारू लिखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री तीन मूर्ति भवन को प्रधानमंत्री आवास बनाना चाहते थे, लेकिन इंदिरा गांधी के दबाव के सामने वो कुछ न कर सके और तीन मूर्ति भवन नेहरू मेमोरियल बन गया। मैं आपको ये सब कहानी क्यों सुना रहा हूँ? क्योंकि यही नेहरू मेमोरियल बाद में बदलकर प्रधानमंत्री म्यूजियम बना और इस म्यूजियम के एक सदस्य और इतिहासकार रिजवान कादरी ने राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में रिजवान कादरी ने लिखा है कि 2008 में सोनिया गांधी प्रधानमंत्री म्यूजियम, उस समय के नेहरू मेमोरियल से 51 बक्से चिट्ठियां, वो चिट्ठियां जो नेहरू की चिट्ठियां थी, उसे अपने घर ले गई थी और उन्होंने अब तक उसे वापस नहीं किया है। भारत के इतिहास को समझने के लिए, भारत के राजनीतिक इतिहास को समझने के लिए जरूरी है कि वो चिट्ठियां देश की जनता को उपलब्ध कराई जाएं। कादरी साहब ये भी कह बैठे कि अगर आप असली प्रति नहीं देना चाहते हैं तो आप उसकी फोटोकॉपी उपलब्ध करा दें, या तो आप उसका डिजिटलाइज वर्जन उपलब्ध करा दें। उसका डिजिटल करने के लिए मैं खुद तैयार हूं। ये जो 51 बक्से चिट्ठियां हैं, 51 बक्से चिट्ठियां 2008 में सोनिया गांधी ने एक इतिहासकार और अपने सहयोगियों को भेजकर छटवाई थी और छटवाने के बाद उन चिट्ठियों को अपने घर ले आई थी। इनमें जो चिट्ठियां हैं, उनमें से कुछ चिट्ठियां एडविना माउंटबेटन की हैं, कुछ चिट्ठियां अल्बर्ट आइंस्टाइन की हैं, कुछ अरुणा असफ अली की हैं और कुछ जेपी नारायण की है। चिट्ठियों को लेकर के गांधी परिवार का इतिहास वैसे भी कुछ खास ठीक नहीं रहा। जब नेताजी के 119वें बर्थ एनिवर्सरी पर उनके चिट्ठियों को पब्लिक किया गया था, तो उसमें एक चिट्ठी जवाहरलाल नेहरू की निकली थी। इस चिट्ठी पर काफी विवाद हुआ और बाद में इस चिट्ठी को फेक बताने की कोशिशें भी की गई।
इस चिट्ठी में जवाहरलाल नेहरू ने एटली को लिखा था कि सुभाष चंद्र बोस युद्ध अपराधी हैं और अभी जापान में छुपे हुए हैं। जैसे ही भारत सरकार को उनके बारे में पता चलता है, वो जानकारी ब्रिटेन को उपलब्ध करवाई जाएगी। इस लेटर को फेक बताया गया, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, लेकिन 1970 में बने खोसला कमीशन के सामने श्यामलाल जैन, जो जवाहरलाल नेहरू के टाइपिस्ट थे, उन्होंने भी ऐसे ही एक चिट्ठी का जिक्र किया था। ये मामला और भी इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि जिन लोगों की चिट्ठियों का यहाँ पर जिक्र आता है एडविना माउंटबेटन का। बहुत सारे इतिहासकार और बहुत सारी किताबों में ये बात लिखी गई है कि एडविना और जवाहरलाल नेहरू के बीच के संबंध कुछ ज्यादा ही घनिष्ठ थे और इसके बारे में लॉर्ड माउंटबेटन को भी पता था। ऐसे में इन चिट्ठियों में ऐसी कौन सी बात है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है? जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि उनकी देहांत के बाद जेपी नारायण देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन जेपी नारायण ने इस बात से मना कर दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मौत के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने ये ऑफर दिया था जेपी नारायण को कि वो उनके उप प्रधानमंत्री बने, उनके साथ मिलकर के काम करें। और ये वही जेपी नारायण हैं जिन्होंने बाद में इंदिरा गांधी के खिलाफ इतना बड़ा अभियान खड़ा किया और उन्हें जेल में भी डाला गया, जिसके कारण इंदिरा गांधी की सरकार भी गिरी। आखिर जेपी नारायण और जवाहरलाल नेहरू के बीच ऐसी कौन सी बातें होती थी जिन बातों को छुपाने की कोशिश की जा रही है? इसमें एक नाम आता है अरुणा असफ अली का। अरुणा असफ अली एक कम्युनिस्ट नेता थी जिसके साथ ही किताबें लिखती थी। उन्होंने नेहरू के ऊपर एक किताब लिखी है जिस किताब का नाम है प्राइवेट फेस ऑफ अ पब्लिक पर्सन। ये किताब अभी आउट ऑफ प्रिंट है और इसका पीडीएफ मैंने ढूंढने की कोशिश की तो अब तक ढूंढ नहीं पाया, लेकिन इनके बीच की आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो छुपाने की कोशिश की जा रही हैं? इन सवालों के जवाब जैसे ही मिलते हैं हम आप तक लेकर के आएंगे। तब तक जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।